दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ढक्कन के अंदर रबर डिस्क क्यों होता है? अगर हम चींटी को एफिल टावर के ऊपर से नीचे गिरा दें तो क्या होगा? और ट्रेन के लास्ट बोगी में एक्स क्यों लिखा होता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ आप ऐसे फैक्ट जानने वाले हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपने हमेशा देखा होगा कि जो बुक होता है उसका 1 इंच हमेशा छोड़ कर कहीं उसमें लिखा होता है, या फिर जो हमारी स्कूल की कॉपी आती है ना, उसमें भी 1 इंच छोड़ कर कहीं लाइनिंग दिया होता है लिखने के लिए। पर क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इसे जानने के लिए आपको आज से 100-200 साल पहले जाना पड़ेगा, जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय सारे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते थे ना, उसे पेज पर या कॉपी में लिखा जाता था। तो उस समय जो चूहा होता था ना, वो कॉपी का पेज को साइड से काट देता था, तो जिस वजह से जो इम्पोर्टेंट नोट्स होता था ना, उसका जो फर्स्ट वर्ड होता था वह कट जाता था और काफ़ी दिक्कत होती थी उसे समझने में। इस वजह से उस समय से जो बुक्स या फिर इम्पोर्टेंट नोट्स आने लगा ना, उसके साइड से 1-1 इंच छोड़ कर ही उस पर लिखा जाने लगा, और वो परंपरा आज भी चलता है। इसलिए आज भी जो हमारी बुक्स या कॉपी आती है ना, उसमें 1 इंच छोड़ कर ही लिखने का दिया होता है। ढक्कन के अंदर यह रबर डिस्क क्यों होता है? दोस्तों, आपने कोल्ड ड्रिंक का बोतल का ढक्कन देखा ही होगा, उसके अंदर एक आपको रबर डिस्क दिखाई देता है। यह क्यों होता है बोतल में? दोस्तों, ये इसलिए होता है ना कि ये प्रेशर सील का काम करता है। ये कोल्ड ड्रिंक को और उसमें मौजूद गैस को बाहर आने से रोकता है, और ये बोतल को ना एयर टाइट बनाता है, क्योंकि बाहर का हवा उसमें नहीं जा सके। केवल ढक्कन हो, अगर उसमें डिस्क ना हो ना, तो बाहर का हवा अंदर जाने लगेगा या अंदर का हवा बाहर आने लगेगा। और ये जो रबर का डिस्क होता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है ताकि बाहर का हवा उसमें ना जा सके। दोस्तों, क्या आपको पता है, चींटी को ना आप कितना भी ऊंचा हाइट से गिराइएगा ना, उसका कुछ नहीं होने वाला। आप उसके एफिल टावर से भी गिराते हैं ना, या फिर किसी टावर के ऊपर से गिराते हैं, तो उससे गिरने के बाद वो फिर नॉर्मल गिरेगी और चलना शुरू कर देगी, क्योंकि उसका जो वेट होता है ना, वो काफ़ी कम होता है, जिस वजह से उसे कुछ खरोच वगैरह कुछ उससे होता ही नहीं है। ट्रेन के लास्ट बोगी पे एक्स क्यों लिखा होता है, और ये साइड में एल भी क्यों लिखा होता है? दोस्तों, जब भी ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरता है ना, तो उस स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर होता है, वो बाहर निकल कर देखता है कि ट्रेन के पीछे एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है। और वो जब ये देख लेगा कि ट्रेन के पीछे एक्स लिखा हुआ है, तो ये समझ जाएगा कि ये जो है वो लास्ट बोगी है। सपोज कीजिए कि किसी ट्रेन के लास्ट बोगी पर एक्स नहीं लिखा हुआ है, तो स्टेशन मास्टर को ये पता चल जाएगा ना कि इस ट्रेन की जो 1-2 बोगी है वो रास्ते में कहीं टूटकर छूट चुकी है। तो वो अगले स्टेशन पे कॉल करेगा कि इस रूट पर किसी भी ट्रेन को ना आने दिया जाए, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रात को कैसे पता चलता होगा कि ये लास्ट बोगी है या नहीं है, क्योंकि रात को तो एक्स दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों, एक्स के नीचे एक रेड कलर का लाइट होता है, जो रात के समय बढ़ता है और बुझता है। तो रात को वो स्टेशन मास्टर उस लाइट को देखता है, और वो लाइट को देखने के बाद ये पता करता है कि हाँ, ये लास्ट बोगी है और सब चीज़ नॉर्मल है।